इस्लामाबाद के हम टीवी के ड्रामों में लड़की जरूर भागती है। अच्छा। नाना नीर भागी थी, अब शहर भी प्लान कर रही है। तो वहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ की आबो हवा में पहाड़ों का असर है कि लड़की लड़की भाग जाते हैं। और उसके बाद अब उसने उसको मना कर दिया, मुंह पे स्ट्रेट कह दिया कि नहीं, मैं तो मुझे कंप्लेन करोगी, ये बच्चे नहीं मुझे चाहिए, यहाँ भी बच्चे नहीं चाहिए, जद पत्तों में भी बच्चे नहीं चाहिए। तो ये नया फैशन है, बच्चे नहीं चाहिए। तो उस पर उसने कहा वेरी नाइस, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। क्या आपको लड़कियों में दिलचस्पी है भी या नहीं? स्कूल कॉलेज का बच्चा है। अच्छा, बच्चे प्लानिंग भी करते हैं कि अगर हम शादी कर लें तो हम यूं करेंगे, तुम अपने घर आना, मैं अपने घर रहूंगी। मैट्रिक के बच्चे, ये आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं करते होंगे आजकल, हमें नहीं पता। नहीं, बड़े समझदार हो जाते हैं। नहीं, उस्मान मुख्तार की वो इन्वॉल्व बाकी ड्रामे देखे ना, उसमें अभी मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ लग रहा है ये बोर हो रहा है हमारी तरह ड्रामा। वो करते हुए बोर हो रहा है, हम देखते हुए बोर हो रहे हैं। ड्रामे को शहर के फैंस चला रहे हैं, व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं। शहर का फैन बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग एवरीडे, पीपल लव हर, और वो है भी लवेबल। तो इसलिए 2 मिलियन इन फर्स्ट 18 आवर्स अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा नंबर है ये। तो वो देख तो रहे हैं और उसके लिए देख रहे हैं, लेकिन मसला है कि जब उसके सीन नहीं होते तब क्या करें? तब कपड़े इस्त्री करें, जाले साफ करें, क्या करें? जवाब भी है ये। प्लीज जो स्कूल की सुबह पीटी होती है उसमें मार्चिंग के टाइम जो है ना, जरूर ये आप लगाएं, आपको एकदम जोश आएगा, जज्बा लग जाएगा। और आप इब्लीस नहीं, स्कूल्स में पीटी। अच्छा, मैं शुरू में इब्लीस के स्कूल, जिन स्कूल्स में अच्छा जिन स्कूल्स में पीटी मार्चिंग इस तरह होती है ना, तो उसमें ये आप लगाएं स्पीकर्स पे, बहुत जबरदस्त स्पीच है। नहीं, ये जफा भी यार तेरी दिल में जफा भी है, हवा भी है, डंग, ये वो है, ये ड्रामे के ओएसटी नहीं लगता, ये कुछ और है, इसकी फील ही कुछ और है। इस्लामाबाद के हम टीवी के ड्रामों में लड़की जरूर भागती है। अच्छा। नाना नीर भागी थी, अब शहर भी प्लान कर रही है। तो वहाँ कुछ हो जाता है, वहाँ की आबो हवा में पहाड़ों का असर है कि लड़की भाग जाते हैं। पोलन इफेक्ट होता है। पोलन इफेक्ट है, एलर्जी, पता नहीं क्यों। ये भी हो सकता है कि वहाँ के बच्चों के लंग्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भागने में मसला ही नहीं होता। हम भाग जाते हैं, इतने मजे से कहते हैं मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रही हूँ। और लड़कियाँ तो फौरन जो ना रेडी हो गई है शहर भागने के लिए। जो एपिसोड था, दिस एपिसोड पर्टिकुलरली जफा का वाज स्लो डाउनर, थोड़ा स्लो था, इतना मज़ा नहीं आया। और मेरे लिए इरिटेटिंग था उस्मान का ट्रैक, जिसमें उसने उसको पहले हमें बताया कि उसको अच्छी लग रही है लड़की, और उसके बाद अब उसने उसको मना कर दिया, मुंह पे स्ट्रेट कह दिया कि नहीं, मैं तो मुझे कंप्लेन करोगी, ये बच्चे नहीं मुझे चाहिए, यहाँ भी बच्चे नहीं चाहिए, जद पत्तों में भी बच्चे नहीं चाहिए। तो ये नया फैशन है, बच्चे नहीं चाहिए। तो उस पर उसने कहा वेरी नाइस, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। और फिर उसके बाद वो मम्मी आई है, मम्मी ने क्या बोला, मान गया, नहीं कुछ नहीं, ठीक है मैं शादी कर रहा हूँ। तो ये वाला चक्कर था, कोई मज़ा नहीं आया। बाकी लड़के ने माँ से बात की, सैर के कहने पर उसने रिजेक्ट कर दिया, सिंपल और सही रिजेक्ट किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज का बच्चा है। एक सीन था जिसमें नुमान और उसकी बेटी, हाँ सहर से, वो बड़े प्रैक्टिकल होके जो उसको बात कर रहा है कि एज डिफरेंस ऐसा है, शादी कैसे होगी, सारा कुछ ये वो, और तुम्हारी उसकी माँ को कैसे पता होगा, तुम्हारी माँ को नहीं पता, क्या उसको पता है? तो वो लाइन्स अच्छी थी, बट ओवरऑल दिस वाज अ फॉरगेटेबल एपिसोड। कि आपने देखा, आपको कुछ याद नहीं रहा, उसके बाद आप हाँ, आपने अब तस्करा किया तो याद आया कि वो बड़ा अच्छा था कि जब वो कहता है कि उसे मौका देता अपनी बेटी को, ये नहीं कि बिल्कुल ही उसने डिसाइड कर लिया, कहता जाओ सही है फिर रिश्ता भिजवाए, अगर इतना पसंद है तो इतनी उसकी वकालत कर रही है। इम्पोर्टेंट यही था, इसमें मैसेज बहुत अच्छा था, यही था, बस यही पार्ट था कि लड़के ने माँ से बात की और वो माँ ने इनकार कर दिया, तो रिश्ता वहाँ से नहीं आना, वहाँ से नहीं रिश्ता आना। और उस्मान की ना चाहते हुए भी सिचुएशन बन रही है टुवर्ड्स शादी, तो शादी आगे हो जाएगी। तो इमोजी शॉक फेस दिस एपिसोड। अच्छा, बच्चे प्लानिंग भी करते हैं कि अगर हम शादी कर लें तो हम यूं करेंगे, तुम अपने घर आना, मैं अपने घर रहूंगी, हम पैसे दे दिया करेंगे, हाँ, मुझे भी पॉकेट मनी मिल जाएगा, कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगा, फिर जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर आई थिंक वैसे ही बच्चों के लिए कोई लेसन है, या तो और ऐसे ही करते भी, जो कि पहले होता, दाना नीर वाले प्ले में भी एक ऐसा ही मैसेज था। फिर अगेन फिर इसको मैट्रिक के बच्चे बनाओ। हाँ बिल्कुल, ये मैट्रिक के बच्चे, ये आपके ग्रेजुएशन वाले बच्चे नहीं करते होंगे आजकल, हमें नहीं पता। नहीं, बड़े समझदार हो जाते हैं बच्चे, ए लेवल। ये बातें समझदारी वाली थी, जो वो दोनों बातें कर रहे थे कि उनका एक प्लान था जो कि It's a very childish plan. शादी के बाद तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मेरे माँ बाप कह रहे जब तक हम शादी अभी कर लेते हैं, खाना पकाना नहीं आता, खाना नहीं, वो ठीक था, हाँ वो खाना पकाना नहीं आता, हम शादी कर लेते हैं,
जब तक हमारी जॉब्स नहीं होती, अभी तो हमें वैसे भी तो घर वालों ने रखना ही है अपने घरों में, जब तक नहीं होती हो जाती, जब हम हो जाएगा पढ़ाई के साथ जॉब करो ना, ये ना सोचा बच्चों ने, माँ बाप के ऊपर रिलाई करना सोचा। जितने वो चुचू बागा बच्चे थे थोड़ा सा, बच्चे थे शायद अगर ये मैच्योरली ये गुफ्तगू होती तो अच्छा लगता, लेकिन जितनी मुझे चिचू मुच्ची से बात हुई है ना बेबी बन के, उससे वो बच्चे एज में बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं। ये क्यों भूल रहे हैं कि ये किस, जो क्लियर नहीं हो रहा कि किस क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन के पास हैं तो इतने चुचू बच्चे नहीं होते, वो समझदार होते हैं, उनको बड़ा कुछ पता होता है, एंड सम ऑफ देम आर इवन अर्निंग। तो ये इतने मासूम क्यों हैं? राइटिंग ही वीक पॉइंट है। अब तक मोहिब के ट्रैक इंटरेस्टिंग था, जो चला रहा था एपिसोड्स को, उस पर हम नंबर दे रहे थे क्योंकि कुछ था, और ही वॉज अनप्रिडिक्टेबल, हुक्स थे, मज़े का था तब तक। अब इस एपिसोड में प्रॉब्लम ये हुआ, मोहिब और मावरा का ट्रैक बहुत कम था, सीन्स कम थे, तो ये एपिसोड इसलिए गिरा है। ड्रामा फैंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था उस्मान मुख्तार का इस ड्रामे में होना। टाइमिंग देखें, जब उसकी मूवी रिलीज़ हुई है तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। डिसअपॉइंट किया उस ट्रैक ने, और जो खुद उस्मान की उसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम लग रही है इस ड्रामे में, लग रहा है जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा उसको, ही लुक्स बोर्ड। पता, अच्छा ये भी पता चल जाता है एक्टर के कौन सही इंजॉय कर रहा है, इन्वॉल्व, और कौन या तो उसको पसंद नहीं आ रहा कैरेक्टर, पढ़ा कुछ और होगा, समझा कुछ और होगा, बना कुछ और। नहीं, उस्मान मुख्तार की वो इन्वॉल्व, बाकी ड्रामे देखे ना, उसमें अभी मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ लग रहा है ये बोर हो रहा है हमारी तरह ड्रामा, वो करते हुए बोर हो रहा है, हम देखते हुए बोर हो रहे हैं। प्लस लेकिन जो लाइन सबसे अच्छी थी, जो मुझे डिफरेंट लगी, वो ये थी जब बहन उस्मान मुख्तार से पूछती है कि क्या आपको लड़कियों में दिलचस्पी है भी या नहीं। वो बस वही लाइन याद है। मुझे सिर्फ ये लाइन याद है, और मुझे कोई ख़ास ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत वीक लिखा है। मुझे ये कैरेक्टर वीक लिखा है, वो बहुत अच्छा लगा अभी था। तक जो लिखा हुआ भी अच्छा था, जो बेटा जब माँ से करता, आपस में जितनी बातें थी वो इतनी टू द पॉइंट थी ना, मतलब, और माँ भी बहुत अच्छी थी, कोई नई एक्ट्रेस थी, शी वाज सो गुड टोटली। हाँ, वो भी ठीक था, लेकिन जो ट्रैक मार रहा है ना आपको, जो इस दफ़ा ज़्यादा था, वो उस्मान मुख्तार का ट्रैक मार रहा है। लिखा हुआ अच्छा नहीं है, अच्छा परफॉर्म, तीनों टक्कर पे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स किलिंग द ड्रामा। इसलिए एपिसोड वाज वीक। नंबर्स कितने हैं? थोड़ा संभाला है सहर ने, नुमान, बस। नंबर्स कितने हैं? 5। ओके, जॉब। ड्रामे को सहर के फैंस चला रहे हैं, व्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं। सहर का फैन बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग एवरी डे, पीपल लव हर, और वो है भी लवेबल, तो इसलिए 2 मिलियन इन फर्स्ट 18 आवर्स अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा नंबर है ये। तो वो देख तो रहे हैं और उसके लिए देख रहे हैं, लेकिन मसला है कि जब उसके सीन नहीं होते तब क्या करें? तब कपड़े इस्त्री करें, जाले साफ करें, क्या करें? तब बोरियत शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा जब मोहिब का ट्रैक भी कम। सो आई एम जस्ट अपसेट कि डायरेक्टर ने वही वाली बात कि उस्मान मुख्तार का ट्रैक इतना वीक क्यों कर दिया। कास्टिंग में गड़बड़ है, स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, एक्टिंग में गड़बड़ है, दैट्स स्पॉइलिंग द प्ले बस। और बाकी OST तो बहुत ही बुरा है। तो 5 फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। 5 ओके। सहर की अच्छी एक्टिंग थी, जो उसको काम मिला, जो उसका सीन था लड़के के साथ, और उसके बाद फादर के साथ, पूरे एपिसोड में सिर्फ यही था और कुछ भी नहीं था। तो गुड जॉब, एंड 7 फॉर हर। 7 फॉर हर। मुझे खुद बस से भी सहर मजे इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी उसका मजे कैरेक्टर है। नुमान वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा उस सीन में। आई विश और सीन्स होते उसके, लेकिन बड़े, एक तो गैप लिया उसने, लेकिन अब जो काम कर रहा है लग रहा है इसने एक्टिंग को बड़ा मिस किया है नुमान ने, और बहुत पैशन के साथ ही इस परफॉर्मिंग। इनफैक्ट वाकई ही इज़ द बेस्ट इन द ड्रामा। सो फॉर नुमान 8 इस एपिसोड के लिए भी, पहले भी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे मैं आप लोगों से भी सवाल करूंगा, हमने जब हमजा का कैरेक्टर देखा था, हमजा अली अब्बासी का, उसमें क्या जाने जहां में हमने कहा एक हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें देख के लगता है कि अगर कोई बाप हो ना, वो ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत ही वेल रिटन, आइडियल, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, एथिकली सुपर स्ट्रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं करता। अच्छा, गुस्सा भी आता है, जायज बात पे गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बाप है, वो सलूशन ढूंढ रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा, सलूशन ढूंढ रहा है कि करना